Hello everyone, welcome to the new land of Cascadian फसल फार्म एंड अब हम लोग इसमें वीट लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग आज पलेवा कर रहे हैं। पलेवे के लिए हम लोगों ने आप ये देखिए हमने जीवामृत तैयार किया हुआ है। इसमें जीवामृत तैयार हुआ हुआ है और इसमें हमारे पास इन केन्स में वेस्ट डिकम्पोज़र है। ये हमारे पास वेस्ट डिकम्पोज़र है और इस वेस्ट डिकम्पोज़र को हम लोगों ने इस ड्रम में डाल दिया है और ये ड्रम में हमने डाल के इसको हमने पानी के साथ हम लोगों ने इसमें इसको दे रहे हैं। तो आज ये इस सीज़न का पहला पलेवा हम लोग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, और आज 24 नवंबर है और इस लैंड को हम लोगों ने 8 नवंबर को एक इससे खाली कर दी थी और 8 नवंबर को ही हमने इसमें पलेवा किया था, जिसमें हम लोगों ने जीवामृत और अपना वेस्ट डिकम्पोज़र लगाया था। तो ये जो गन्ने की पत्ती है अब ये पूरी तरह से हमारी गल चुकी है और आज 24 नवंबर को हम लोग इसमें रूटर चलवा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये हमारी पत्ती गन्ने की बिल्कुल गल चुकी है और इसको हम लोग रूटर की सहायता से, अभी एक सिंगल रूटर लगा है तो उसको हम लोग रूटर की सहायता से इसी में ही मल्च कर रहे हैं। तो ये बहुत ही लाभकारी है और ये अपनी सॉइल के लिए बहुत अच्छा है और इसको हमने जलाया नहीं है और हमने इसको वेस्ट डिकम्पोज़र से डिकम्पोज़ करके, ये बिल्कुल गल चुकी है, इसको हमने वेस्ट डिकम्पोज़र से करके और अब हम इसको अपने सॉइल में ही मल्च कर रहे हैं। तो यही मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जो हम लोगों की सरकार की नीति है कि हमें कुराली या फिर गन्ने का छिलका जलाना नहीं है, हमें वो अपने ही लैंड पे उसे वेस्ट डिकम्पोज़र से पलेवा करके उसको गलने के लिए छोड़ देना है और फिर उसके बाद उसको अपने सॉइल में ही, अपनी लैंड पे ही मल्च कर देना है। और आप देख सकते हैं ये कितनी बढ़िया तरीके से वन टाइम में ही हो गया है और इस पर अभी हम 2 बार और कराएंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से मल्च हो जाएगा, जिससे कि हमें नेक्स्ट क्रॉप को ग्रो करने में कहीं से कहीं तक भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट कैस्केडियन फसल फार्म। और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये हमारे खेत पे गन्ना हुआ था। ये आप देख सकते हैं कि हम लोग गन्ना हार्वेस्ट कर चुके हैं और गन्ना हार्वेस्ट करने के बाद ये गन्ने की पत्तियाँ इसमें पड़ी हुई हैं। तो अब हम लोगों ने एक नया ट्रायल कर रहे हैं मशीन का, जो मशीन ये पत्ती काटती है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे लैंड पे मशीन चल रही है। इस मशीन को कहते हैं लेज़र मल्चिंग मशीन। तो ये क्या काम कर रही है, ये गन्ने की जितनी भी पत्तियां हैं उसको कट कर रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये गन्ने की पत्ती को बिल्कुल एकदम काटती जा रही है। और मैं आपको थोड़ा सा इसको पास से भी दिखा देता हूँ कि ये देखिए कि किस तरह की ये पत्तियां थी और आप देख सकते हैं ये किस तरह की पत्तियां हैं। और ये लेज़र चलने के बाद ये देखिए फर्स्ट लेज़र में ही इसने किस तरह से इसको काट दिया है इन पत्तियों को। ये देखिए ये फर्स्ट लेज़र में ही इन्होंने इन पत्तियों को काट दिया है और इनकी कंडीशन ये थी। तो ये हमारे एग्रीकल्चर टूल्स में बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट है और जिससे कि हमें ये पूरी की पूरी पत्ती जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम इसको इसी अपनी लैंड पर मल्च कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास अभी हम लोगों के पास इस लैंड पे पलेवा करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी
तो इसलिए हम इसमें वेस्ट डिकम्पोज़र नहीं डाल पाए। तो हमने वेस्ट डिकम्पोज़र का जो सब्स्टिट्यूट हमें मिला है वो ये है कि हम लोगों ने ये मल्चिंग मशीन मंगाई है, और हम इस मल्चिंग मशीन से अपने लैंड में ये सारी की सारी पत्तियाँ इसमें मल्च कर रहे हैं। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आपको पत्तियाँ और पुराली ना जलानी पड़े और उसको अपनी लैंड में ही मल्च कर देंगे, क्योंकि जलाने से जो हमारे लैंड के जीव जंतु हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, और वो सब लोग बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ से हाथ धो बैठते हैं। तो जितने भी हमारे कीड़े हैं, मकोड़े हैं, अर्थवर्म्स हैं हमारी लैंड पे, वो सारे ही आप पत्ती और पुराली जलाने से मर जाते हैं, और हमें किसी भी लाइफ को हार्म करने का कोई हक नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ अपने लैंड पर कभी भी कोई पुराली या कोई पत्तियाँ ना जलाएं। उससे हमारे पक्षियों को, हमारे जो लैंड के इंसेक्ट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और आपकी सॉइल को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और इसके साथ जो हमारी सरकार इतने सारे ऑप्शंस दे रही है, वेस्ट डिकम्पोज़र का ऑप्शन है हमारे पास ये मल्चिंग का ऑप्शन है, तो आप इन्हीं को ही अप्लाई कीजिए, आप इन्हीं को ही यूज़ कीजिए। और प्लीज़ सभी को ये कहिए अपने आसपास के किसानों को कि वो कभी भी कोई भी पत्ती या कोई भी पुराल ना जलाएं, और वो लोग मल्चिंग का यूज़ करें, और उससे आपकी ज़मीन की उर्वरा शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और ये बहुत ही कारगर रहेगी। आप प्लीज़, मैं सभी को कहता हूँ कि आप प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो टू ऑल। और आप ये देख सकते हैं कि जिस लैंड पर हम लोगों ने गन्ना लगाया हुआ था उसकी हमने पत्तियाँ सारी इसमें मल्च कर दी हैं, मल्चिंग इंस्ट्रूमेंट लाकर। और अब उसके बाद हम लोगों ने इसमें गेहूं की बुआई कर दी है। तो आप देख सकते हैं ये लैंड एकदम परफेक्टली मल्च होने के बाद गेहूं की इसमें बुआई हो चुकी है, और हमें कहीं से भी कहीं तक अपनी गन्ने की पत्तियां जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यही मैं सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग गन्ना की पत्तियां या अपनी पुराल या अपना कोई भी लीफ वगैरह नहीं जलाएंगे तो वो आपके सॉइल के लिए भी एज अ मैन्योर काम करेगी, और हमारे पोल्यूशन को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, फ़ायदा पहुंचाएगी। क्योंकि आप लोग पुराली नहीं जलाएंगे या गन्ने की पत्तियां नहीं जलाएंगे तो उससे पोल्यूशन भी नहीं होगा, और जो हमारे लैंड के कीटाणु हैं वो भी नहीं मरेंगे, और जो अर्थवर्म्स हैं उनको भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो आप इससे लाइफ अपनी भी बचा रहे हैं, और आप इंसेक्ट्स की भी बचा रहे हैं, और आप जो है एक बहुत ही कारगर काम कर रहे हैं इस देश के लिए कि पोल्यूशन नहीं कर रहे हैं आप, और उसके साथ साथ आप बिल्कुल एक ऑर्गेनिकली क्रॉप अपनी लैंड पर उगा रहे हैं। तो प्लीज़ मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, और मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल भी दिखा रहा हूँ कि देखिए बिना जलाए हुए मल्च करके डिकम्पोज़र यूज़ करके आप लोग इजीली बहुत अच्छे से अपना वेस्ट अपने सॉइल में ही डिकम्पोज़ कर सकते हैं, और बिल्कुल कहीं से कहीं तक भी कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो प्लीज़ आप लोग अपना वेस्ट ना जलाएं, और कोशिश करें कि इसको इसी में ही सॉइल में ही डिकम्पोज़ कर दें, और उसके बाद अपना नया क्रॉप इसमें लगाएं। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरा ये लैंड तैयार है बिल्कुल। हम इसमें अपना बीज बो चुके हैं, डोली वगैरह काट चुके हैं। अब 20 डेज़ बाद हम लोग इसमें पानी देंगे।